मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर के लोग कितने जागरूक है यह बात बताने की जरूरत नहीं है। वो शिक्षा को लेकर के कितने सजग रहते हैं यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। बात जब लड़कियों की शिक्षा की आती है तो फिर ना जाने मुस्लिम समाज में कितनी ही लड़कियां ऐसी है जो कभी स्कूल या फिर कॉलेज की दहलीज तक कदम नहीं रख पाती है। ऐसी कंडीशन में यदि उस मुस्लिम लड़कियों के साथ कोई आपराधिक वारदात हो जाए पढ़ाई के दौरान तो फिर असुरक्षा के भावनाओं के साथ साथ पढ़ाई पर कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के ही जिला गोरखपुर की। गोरखपुर में एक थाना क्षेत्र है, पिपराइच थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर मदरसा चल रहा होता है। मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक ने वो एक लड़की के साथ अफेयर किया और फिर उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे और जब बात खुली तो पंचायत बैठती है और पंचायत में कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मैं थोड़ा सा और बैक चलना चाहूंगा, इस कहानी के कुछ परते खोलना चाहूंगा। बात दरअसल यूं थी कि लड़की को अच्छी एजुकेशन देने के लिए माँ बाप ने उसको एक होम ट्यूशन लगाने के लिए शिक्षक को घर बुलाना शुरू कर दिया। शिक्षक यानी कि मौलवी साहब घर पढ़ाने के लिए आया करते थे और फिर पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए उन्हें तन्हा रहने दिया जाता था। करीब 2 साल से यह सिलसिला चल रहा होता है। 2 साल से ही दोनों का प्यार शुरू होता है और उसके बाद फिर लिविंग रिलेशनशिप में कहानी पहुंच जाती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, परेशान करने वाली बात यह है कि मौलवी साहब की जो उम्र होती है वो लगभग 50 साल की बताई जा रही है। वो शादीशुदा होते हैं, 2 बच्चे भी होते हैं उनके। अब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बीते 2 नवंबर को गांव में ये खबर फैल जाती है कि मौलाना साहब का यानी मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक का लड़की से 10वीं क्लास की लड़की से अफेयर चल रहा है। बात आग की तरफ फैल जाती है। कहते हैं कि बुराई बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, लेकिन उसका असर देर तक रहता है। बुराई इतनी फैली कि गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी यह खबर तेजी से फैल जाती है कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब का 10वीं क्लास के लड़की से अफेयर चल रहा होता है। 10 नवंबर को गांव में एक पंचायत बैठती है। पंचायत में यह फैसला लिया गया कि लड़की के घर वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी कर दी जाए। लेकिन गांव वालों ने फिर एक अपना फैसला बदला। पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि लड़की का इन्हीं मौलवी साहब के साथ निकाह कर दिया जाए, शादी कर दी जाए। फिर क्या था, पहली पत्नी को जैसे ही ये बात की जानकारी मिलती है हड़कंप मच जाता है और फिर उन्होंने इस शादी को रुकवाने के लिए अड़चने पैदा कर दी। फिर पंचायत ने समझाया बुझाया और फिर निकाह के लिए पहली पत्नी को भी राजी कर लिया। लेकिन शर्त ये रखी गई कि जो भी मौलवी साहब के नाम जमीन होती है उस जमीन का आधा हिस्सा पहली पत्नी के नाम करना होगा और आधा हिस्सा जो बचेगा वो दूसरी पत्नी के नाम हो जाएगा। यही होता है, आधी जमीन पहली पत्नी के नाम कर दी जाती है कि इश्क छुपाए नहीं छुपते और वैसे ही जुर्म छुपाए नहीं छुपता। और 10वीं क्लास की लड़की से शादी करना यह भी तो एक जुर्म ही होता है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस ने मौलवी साहब को सत में ले लिया और फिर थाने ले आई। और जो लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही होती है वो लड़की महज 19 साल की होती है। 19 साल के होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि इसको क्यों छोड़ा गया है, ये जो मनोज अवस्थी होते हैं वहां के एसपी होते हैं, तो वे कहते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार से कोई भी व्यक्ति 2 शादियां कर सकता है, ये भी अवैध नहीं मानी जाएगी, ये लीगल है। वो 3 भी कर सकता है, यानी कि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार से ये मामला जो होता है वो अवैध नहीं होता। लेकिन बात यहाँ पर सवाल वही उठता है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर के अभी भी लोग जागरूक नहीं है। अभी भी लड़कियों को एजुकेशन के लिए जो कि स्कूल तक नहीं भेजा जाता है, कहीं ना कहीं उनमें इस तरह का डर बना हुआ होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो फिर सुरक्षित नहीं रहेंगी। यदि समाज में इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, यानी कि एक शिक्षक जिसको ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि शिक्षक की जो महिमा है वो ईश्वर से बढ़कर के है। शिक्षक ही इस तरीके से काम करेगा तो विश्वास किस पर किया जाएगा। इसीलिए अपनी बेटियों को पढ़ाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि हम किसके साथ भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। यानी कि 24 घंटे आपके अपने बच्चों पर नजर रहेगी तो फिर वो गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं। कहते हैं कि जगह जगह पर लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सेफ्टी एवर एक्सीडेंट नेवर।
यहाँ भी दुर्घटना ही घटी है। गोरखपुर के पत्रकारों ने मदरसे के प्रबंधक से पूछा ये सवाल कि आखिरकार एक शिक्षक ने एक लड़की के साथ ऐसा काम क्यों किया है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रबंधक ने बहुत ही सराहनीय फैसला लिया, कहा कि ऐसे शिक्षक की, ऐसी मौलवी की हमारे मदरसे में कोई जरूरत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि प्रबंधक जो होते हैं वहां के शिक्षक की सेवा हमेशा के लिए बर्खास्त कर रहे हैं ताकि समाज में एक सबक जाए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।